राजा सत्यव्रत। राजा माधानता के वंश में अरुण नाम के एक राजा हुए। राजा अरुण के पुत्र का नाम था सत्यव्रत। उसके पास अटूट संपत्ति थी। राजकुमार सत्यव्रत स्वेच्छाचारी, कामी, लोभी और मूर्ख था। उस राजकुमार को उसके पिताजी ने किसी एक अपराध के कारण घर से बाहर निकाल दिया था। फिर अन्य अपराधों के लिए वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, संसार में तो त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध होगा और केवल अपना पिशाचिक रूप ही संसार को दिखा सकेगा। महर्षि वशिष्ठ जी का शाप लगते ही सत्यव्रत में पिशाच के सारे गुण आ गए। अब वो जंगल में जाकर वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। एक ब्राह्मण ने सत्यव्रत को भगवती जगदम्बा के मंत्र की दीक्षा दी। सत्यव्रत ने भगवती जगदम्बा के उसी मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। मंत्र जाप के प्रभाव से उसमें जो पिशाच के गुण आ गए थे वे सभी चले गए और वह तेजस्वी हो गया। उसके शरीर में अपार तेज आ गया और वह सभी प्राणियों में सम्मान पाने का अधिकारी भी बन गया। उसी समय की बात है। नवाक्षर मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद उसे लगा कि हवन करना चाहिए, इसलिए वह पूछने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और उनसे कहा कि मैंने भगवती जगदम्बा के नवाक्षर मंत्र का जाप किया है और उसके बाद हवन करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग मेरे हवन का कार्यभार संभालकर इस हवन को पूर्ण करके मुझ पर कृपा कीजिए। सत्यव्रत की बातें सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हारे गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने तुम्हें शाप दिया है और उन्होंने तुम्हें त्याग भी दिए, इसलिए हम तुम्हारा हवन नहीं कराएंगे। तुम्हारे द्वारा हवन कराकर हम तुम्हारे गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के क्रोध का भागी नहीं बनना चाहते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने सत्यव्रत का हवन करवाने के लिए मना कर दिया। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से सत्यव्रत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए राजकुमार होने के पश्चात भी राज्य से वंचित हो गया और यहाँ पर इस जंगल में आकर कुटिया बनाकर रह रहा हूँ। मेरे गुरु ने भी मुझे शाप दिया है और उसी शाप के कारण आज संसार में सब लोग मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं रहे। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवती जगदम्बा की मैंने आराधना की और जब मैं उन भगवती जगदम्बा के लिए हवन करने की इच्छा प्रकट की, वह भी पूरी नहीं हो सके। मेरे इस जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचकर राजकुमार सत्यव्रत ने आत्मदाह करने की इच्छा से कुछ लकड़ियां लेकर चिता बनाया और उसमें आग लगाकर कूदने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा समझ गई कि राजकुमार तो उदास होकर मरने को तैयार हो गया है। तब उसी समय भगवती जगदम्बा राजकुमार सत्यव्रत के सामने प्रकट हो गई और कहा कि राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? तुम अपने प्राण को मत लो, धैर्य धारण करो। कुछ ही समय में तुम्हारे पिता अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें सौंप कर संन्यास
लेकर वन जाने वाले हैं। आज से तीसरे दिन तुम्हारे राज्य के मंत्री तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास तुम्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए तुम आत्मदाह करने का विचार त्याग दो। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गए। भगवती जगदम्बा का यह वचन सुनकर सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हो गए और उसने आत्मदाह करने का विचार त्याग दिया। देवर्षि नारद, जो सदा त्रैलोक्य में भ्रमण करते रहते हैं, सत्यव्रत के पिता के पास गए और उनसे उनके पुत्र की आत्मदाह की बात कही। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सत्यव्रत के पिता राजा अरुण रोने लगे और उन्होंने कहा, देवर्षि, मेरे पुत्र के एक भूल के कारण मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आज मेरे ही कारण वो बहुत कष्ट में है। राज्य पाने का संपूर्ण अधिकार होने के बावजूद भी मैंने उसे राज्य से निकाल दिया। इसी कारणवश उदास होकर वह आज आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। मुझसे यह बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं अपने इस अपराध को ठीक करना चाहता हूँ। देवर्षि नारद से इतना कहने के बाद राजा अरुण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मंत्रियों, इसी क्षण जंगल में जाओ और मेरे पुत्र को मेरे पास लेकर आओ। मेरी इच्छा है कि मैं उसे सारा राज्य सौंप दूं और स्वयं संन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा। राजा की बातें सुनकर मंत्रीगण उसी समय वन के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने वहां सत्यव्रत को ढूंढ लिया और कहा, राजकुमार, आपके पिताजी ने हमें यहाँ पर भेजा है। वे चाहते हैं कि आप पुनः राज्य को लौट आए और राज्य का कार्यभार संभाले। आपके पिता संपूर्ण राज्य आपको सौंपकर स्वयं संन्यास लेना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे साथ चलिए। मंत्रियों की बातें सुनकर सत्यव्रत राजमहल जाने के लिए तैयार हो गए। जब राजा ने देखा पुत्र वापस आ गया है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, पुत्र, आज तुम्हें देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, किंतु आज मैं तुम्हें अपना यह सारा राज्य सौंपना चाहता हूँ। इसलिए तुम अब राज्य के सिंहासन पर विराजमान होने की तैयारियां करो। इसके बाद राजा अरुण ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। राज्य छोड़कर जाने से पूर्व राजा अरुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत को कुछ बातें कही कि बेटा, अपनी प्रजा का सदा ही पुत्रों की तरह पालन करना। शत्रु और मित्र चाहे कोई भी हो, किसी पर भी सदा भरोसा नहीं करना चाहिए। शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर सदा गुप्तचरों को रखना चाहिए। सदा सत्य बोलो। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और उठकर भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तुम तो जगदम्बा के परम भक्त हो। उनकी भक्ति से ही तुम्हें महर्षि वशिष्ठ जी के शाप से मुक्ति मिली है। सदा न्यायोचित मार्ग से ही धन अर्जित करना चाहिए और ब्राह्मणों का सदा आदर करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के ज्ञान से ही राज्य का संचालन सरलता से हो सकता है। इसलिए इनका कभी भी अपमान नहीं
करना, क्योंकि जो राजा ब्राह्मणों का अपमान करता है उसका राज्य अवश्य ही नष्ट हो जाता है। पिता की ये बातें सुनकर सत्यव्रत ने कहा, पिताजी, पिताश्री, मैं अवश्य ही आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करूँगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा अरुण अति प्रसन्न हो गए। अपने संपूर्ण राज्य को सत्यव्रत को देकर संन्यास लेकर वन में चले गए। भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत को शाप से मुक्ति मिली थी और उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। आगे चलकर इन्हीं राजा सत्यव्रत के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो संसार में सदा सत्य वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद।